नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 वाली और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, और ये इसका लास्ट वीडियो है। यानी ये किताब जो है वो पूरी होने वाली है। अभी लास्ट पार्ट है 7वां, उसको हमने 3 पार्ट में पढ़ा है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख सेनानी। यानी हमने पहले पढ़ा परमवीर चक्र, 2 लोगों को मिला है राजस्थान के। एक तो है मेजर पीरू सिंह, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला 1952 में। दूसरे हैं वीर शहीद अमर शहीद मेजर शैतान सिंह, जिनको 1962 में जो चीन वाला युद्ध है उसके लिए मिला था। और इसके बाद में महावीर चक्र के बारे में हमने पढ़ा। अब है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल के दौरान जो है दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है। यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। शांति का मतलब हुआ कि कोई 2 देशों के बीच युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि देश के अंदर ही कोई आतंकवादी हमला हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए, या फिर जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस दरमियान अगर शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है तो जो है ये पदक मिलता है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों को और असैनिकों को, ये ध्यान रखना, असैनिकों को भी जो है ये दिया जा सकता है। अब तक भारत के 83 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट एन दत्त को 1998 में, इसके साथ ही सुल्तान सिंह राठौड़, सुरेश चंद्र यादव, इनको 2003 में ये पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं महेंद्र सिंह तंवर, इनको अशोक चक्र मिला हुआ है। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र जो है आदि प्राप्त करने वाले सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक चक्र, उसके बाद में कीर्ति चक्र, याद रखना। वीर चक्र जो है वो युद्ध के दौरान दिया जाने वाला है। तो शांति की स्थिति में सैनिक और असैनिक को दिया जाता है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं पूरन सिंह जो है, इनको वीर चक्र मिला हुआ है। और भी राजस्थान के भारत के 458 लोगों को और राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि में अनेक जो वीर पुरुष है उनको ये पुरस्कार मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं करणी सिंह राठौड़ है, सुख सिंह है, रामदास है, अमर सिंह राठौड़ है। तो इस तरह से जो है एक के बाद एक नाम जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा, यस गुरु एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस, इनकी PDF, रीट की टेस्ट सीरीज, कॉलेज लेक्चर के लिए टेस्ट सीरीज आदि चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पहले की सारी PDF भी मिल जाएगी, वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएगी। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाले पुरस्कार है। परमवीर, महावीर और वीर। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र आदि जो है वो शांति के समय दिए जाने वाले हैं। जैसे शौर्य चक्र, ये भी शांति के समय दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जमादार छोटू सिंह, अरविंद बुर्डक और अजय आहूजा, इनको वीर चक्र। तो इस तरह से यहाँ एक लंबी फहरिस्त जो है वो है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला, परमवीर, महावीर और वीर 3 पुरस्कार। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र शांति के समय सैनिक और असैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार। तो इनको भी आप वीडियो पॉज करके सभी नामों को जो है आप पढ़कर सैल्यूट कर सकते हैं। नायब सूबेदार रामपाल सिंह, तो जो तस्वीरों में नाम दिया गया है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आप जो है जरूर याद रखें। अब कवि प्रदीप ने अपना प्रसिद्ध गीत ए वतन, ए मेरे वतन के लोगों, तो कवि प्रदीप यूपी के हैं और इनके गीत को भी आप जो है दोहरा सकते हैं। आप मन मन में दोहराइए, गा गा के दोहराइए। आपका जो है एक तरह से वीर रस से आप सराबोर हो जाओगे। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो
कह गए अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, ये आपको अवश्य याद रखना है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, मैंने यूपी बोल दिया था, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश MP, ठीक है, कवि प्रदीप। तो ये आप जरूर दोहरा लेवें। अब पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा, ये हाल ही की घटना है। अभी 14 फरवरी को इसका जो 1 साल जो है इस दुर्घट घटना को हो गया था, तो लोगों ने शोक संदेश के रूप में, आपने मैसेज भी देखा होगा। तो पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 का वो दिन, काला दिन, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी से लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को सुरक्षाकर्मियों के काफिले में घुस गया, उनसे टकराकर विस्फोट कर दिया। अब ये से लोग खुद तो मरते हैं, फिर अपने जो जांबाज देश के सिपाही थे उनकी भी जान ले बैठे। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया, जो इस हमले में मारा गया था। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा जो कि कोटा से, रोहितास लांबा जो कि जयपुर से, जीत राम जो कि भरतपुर से, नारायण लाल गुर्जर जो कि राजसमंद से और भागीरथ धौलपुर से। तो अब यहाँ मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आप इन वीर सपूतों का नाम याद रखना चाहें कंपटीशन दृष्टि की और से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो जीना भारो है उनके बिना, यानी अब ये अपने साथी चले गए तो इनके बिना जीना काफ़ी भारी है, काफ़ी मुश्किल है, आमजन के लिए, देशवासियों के लिए, इनके परिवार के लिए, सभी के लिए। तो जी से देखो नाम हो जाएगा जीतराम, ना से हो जाएगा नारायण गुर्जर, बा से हो जाएगा भागीरथ। तो भारी की बजाय हम रो याद रखेंगे, भारो, जीना भारो है। तो रोहितास लांबा, ठीक है, तो 4 हो गए और उनके बिना। तो इस तरह से आप जो है 1 2 3 4 5 नाम है ना इसमें। तो हेमराज, है से मतलब हेमराज, तो यहाँ से आप जो है इनके बारे में इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। याद होगा आपको ये तस्वीर देखते ही, ये मूछें और ये जो इनका जो पाकिस्तान ने भी इनका लोहा माना, उसके बारे में, उस घटना के बारे में देखते हैं। और फिर एक ट्रेंड भी चल पड़ा था इस प्रकार की मूछें रखने का। इस हमले के 13 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 को, यानी ऐसे फिर व्हाट्सएप पे चुटकुला भी चला कि भारत ने 12 दिन शोक मनाया और उसके बाद में 13वें दिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान के बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाम आता है इसका, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों को मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया। ये F-16 विमान जो है ना, काफ़ी भारी और महंगा विमान है और पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हुए थे ये, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की ओर से MiG-21 तो हल्का लड़ाकू विमान है और भारत के पास में काफ़ी समय से है ये। F-16 के मुकाबले में MiG-21 का जो मान लीजिए हम देखें कि अगर धन के मुकाबले यानी उसकी जो मूल्य है, कीमत है, उसके मुकाबले बहुत कम है MiG-21 की। तो आसमान में ये F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। तो MiG-21 विमान से F-16 विमान को मार गिरा देना एक बहुत बड़ा जो है कारनामा था। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। आपको याद होगा इसे बहुत सारे वीडियो भी चले थे उसके ऊपर, जैसे नाट्यांकन भी हुआ था कि वो उसकी सीमा में घुस गए, फिर वहाँ उनका प्लेन नष्ट हो गया, क्रैश हो गया, तो पैराशूट की मदद से नीचे उतर गए। नीचे उतरते क्या हुआ था कि जैसे इनके कुछ चोटें भी आई, नीचे गिरे तो इन्होंने अपनी जान मतलब बच गई कि उनकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर ये इनको वहाँ लोगों ने घेर लिया, तो इनके पास पिस्तौल थी, पिस्तौल निकाल ली। फिर उन्होंने पूछा मैं कहाँ हूँ,
तो क्या मैं भारत में हूँ? तो उन्होंने चाल चली, जो सामने जो लोग थे पाकिस्तान वाले, उन्होंने चाल चली, उन्होंने कहा हाँ आप भारत में हैं। तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। तब उनको समझ गए वो दुश्मन कि ये भारतीय है, पकड़ो इसको। तो पकड़ने के पीछे भागे। तो ये जो एकदम फिल्मी स्टाइल में होता ना, वैसे ही ये पिस्तौल आगे तान के और पीछे चलते रहे, वेग चलते रहे। पीछे थोड़ी दूर एक तालाब था, तो इनके पास जो भी कागजात थे, जो कीमती कागजात थे जिससे कि सामरिक जानकारी मिल सकती है दुश्मन को, उन कागजातों को उन्होंने तालाब में फेंक दिया और खुद भी तालाब में कूद गए। मगर फिर जो है वहाँ पे सेना भी आ गई, पुलिस आ गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर जो है इस बात का भारत को पता चला, तो भारतीय आक्रोश और खौफ से और हमले से बचने के लिए फिर पाकिस्तान ने इनको रिहा कर दिया बाइज्जत। तो इस संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना का ये चले गए थे। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान को मार गिराया था, 27 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद उनका एक विमान मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वो कूद गए, किंतु पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए, जो POK है ना, पाक ऑप्टिमाइज्ड कश्मीर। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों बाद उनको 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र जो है इनको दिया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान के लौटने के बाद पहली पोस्टिंग अपने राजस्थान के सूरतगढ़ का जो एयरबेस है वहाँ दी गई। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो अमर शहीद जो पुलवामा हमले में आतंकवादियों के कायराना हरकत के शिकार हो गए थे, राजस्थान के शहीद। तो जीना भारी है इनके बिना। तो रोहितास लांबा जो है ये जयपुर ज़िले में अमृतसर थाना के पास रहने वाले थे। अब देखो आप, बहुत मार्मिक घटना है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। 1 वर्ष पूर्व शादी हुई और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नव आगंतुक संतान को देखकर ये छुट्टियों से सेवा कार्य करके लौट रहे थे कि हमला हुआ और शहीद हो गए। भागीरथ, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, भागीरथ सैल्यूट करते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के रहने वाले थे और CRPF में 6 वर्षों से ये थे। 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था इनका, 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। ये भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे कि उस हमले में शहीद हो गए। नारायण लाल गुर्जर, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनोली गांव के थे और यहाँ पर भी इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी कि कश्मीर में हम किन विपरीत परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं, मगर कुछ समय बाद ही इनका देहांत हो गया, शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर जो है भरतपुर जिले के रहने वाले थे और ये भी जो है 28 वर्ष के थे, 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हेमराज मीणा, पुलवामा हमले में हेमराज मीणा कोटा के थे और इनके 2 बेटे जो है और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान थे। और अब सरकार ने जो है थोड़ा परिवार को संबल मिले, या आप हेमराज मीणा जीतराम गुर्जर की फ़ोटो देख सकते हैं। तो सरकार ने जो 5 जवानों के परिवारों को, 5 जवान जो थे उनके परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा ज़मीन जो है अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिया जाने की घोषणा की है, ताकि कुछ परिवार को एक आर्थिक संबल मिल सके। तो देश की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्वक संघर्ष राजस्थान के लोगों ने किया है। चाहे अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण का रक्षा के लिए बलिदान हो, चाहे अरुणा राय का जो है सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष हो, राजस्थान के नागरिक जो है वो इस प्रकार का शौर्य का बखान करते आए और किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और रहेंगे। जय हिंद। अब देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपली से किसने की है? तो कर्नल जेम्स टोड ने की है और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। दोस्तों इसके बाद हम है ना, ये वीडियो आपको शाम को मिलना शुरू हो जाएगा इस किताब का, और करीब हम 10 से 15 वीडियो में हम इस पूरी किताब को जो है इसी तरीके से पढ़ लेंगे।
पढ़ाने के लिए बोर्ड पर भी हम पढ़ा सकते हैं आपको, मगर उसमें आपको एक तो तस्वीरें नहीं देख पाते, मैप नहीं देख पाते, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं। और उसके अलावा आपको ये लगता है कि सर ने कुछ चीज़ छोड़ दी होगी इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पूरी किताब आपके सामने रहती है, तो आपको लगता है आपने किताब भी पढ़ ली, एक्सप्लेन भी कर लिया, समझ भी गए, ट्रिक भी बना दी। तो ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और मनोविज्ञान जो है कक्षा 11 की, उसका वीडियो भी आपको शाम को मिल जाएगा आज ही। तो थर्मोपल्ली टोड, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीर, तो अमर शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत और दूसरे अमर शहीद मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो सूबेदार चूनाराम फागड़िया। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र, तो यहाँ महावीर चक्र का उसमें दे रखा है किताब में, तो महावीर चक्र का शायद होना चाहिए क्वेश्चन। तो नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिक, तो बहुत सारे, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, छोटू सिंह, अरविंद बुर्डक। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019। 20 और फिर 21, 2 साल जो है इस बात को हो गए। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वीर चक्र, वीर चक्र जो है वो दिया गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, और धन्यवाद।